जी मेरे भाई मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। एमएलसी 2025 की बात करेंगे मेरे भाई। और सबसे पहले मेरी तरफ से सॉरी कि टीएनपीएल 2025 के फाइनल की वीडियो नहीं आ पाई और एक दो दिन वीडियो नहीं आ पाई। टीएनपीएल का आपके सामने है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्ट्रेट मैचेस बिल्कुल बेकार, तो इसलिए मन भी नहीं किया, ऐसा कुछ फील भी हो रहा था, तो इसलिए वीडियो बनाना भी जरूरी नहीं समझा। एमएलसी 2025 में भी कुछ खास हुआ नहीं। रिसेंटली मैचेस जो हुए हैं, जो ये लॉन्डर हिल फ्लोरिडा में कुछ अच्छे मैचेस भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर 90 to 80% बेकार मैचेस हुए हैं। तो मेरे भाई अभी लीग स्टेज, टीएनपीएल खत्म, एमएलसी का लीग स्टेज खत्म, क्वालिफाई स्टार्ट हो गए हैं और अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ टीएनपीएल T20 ब्लास्ट और कुछ इंटरनेशनल मैचेस बचे हैं जो आपने करने हैं। हाँ, ये 10 तारीख के बाद कुछ लीग स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ मैचेस आपको मिलेंगे। अदरवाइज अभी थोड़ा सा इसी तरह से ये T20 ब्लास्ट में मैंने पूरा फोकस किया हुआ है। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त काम करवा रहा हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे फ्री टिप आती है। और दूसरा, जो भी मैं T20 ब्लास्ट का काम करवा रहा हूँ ना, वो भी आपको वहीं पे मिलता है। और अगर आपने डायरेक्ट मेरे साथ करना है कि आपको मैं प्रॉपर तरीके से काम करवाऊँ, तो आप पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। आप इंडिया, पाकिस्तान, कहीं से भी हो, आप ज्वाइन कर सकते हो और मोटे प्रॉफिट में आपको काम करवाऊंगा। बड़े से बड़े लॉसेस भी रिकवर करवा के दूंगा, एक दिन में नहीं, लेकिन एक प्लान और एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको करवा के दूंगा। और प्रॉफिट शेयरिंग में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं कि अगर आपकी आईडी है, बैलेंस है, तो खेलूं मैं, प्रॉफिट बनाऊं, आप हिस्सा दो मुझे, तो वो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। और स्पेशली मेरा काम आप जाके टेलीग्राम पे देखो और आपका जितना भी लिमिट है आप मुझे ज्वाइन करो, आपको प्रॉपर करवाऊंगा। अच्छा, उसके अलावा ऑनलाइन आईडी T20 ब्लास्ट अभी खेलना है आपने। T20 ब्लास्ट आपका रेट से नहीं आता, मुश्किल बहुत सारी साइट्स पे अभी तो बहुत सारे कम मैचेस आने लग गए हैं और मज़ा नहीं आ रहा पंटर्स को। तो ये आपके सामने एक आईडी है, आप जहां भी खेलते हो यहाँ भी आईडी बना के देखो। मेरे रेफरल लिंक से जाओ, हारने पे 15% तक आपको कैशबैक मिल सकता है। आप जितने भी इंडियन करेंसी में खेलते हो, यहाँ जाके आपने सिंपल अपना नेम लिखना है, नंबर लिखना है, रजिस्टर्ड हो जाओगे, जितना मर्जी डिपॉजिट विड्रॉल करो। और अगर आपको कभी कोई भी फॉल्ट आता है, कुछ बहुत बड़ा फॉल्ट आ जाता है, वैसे तो इनकी कस्टमर सपोर्ट भी है, तो आप मुझे डायरेक्ट, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन होंगे ना, तो आप मेरे को आके बोल सकते हो कि भाई आपके लिंक से ज्वाइन किया था तो आईडी में ये फॉल्ट है, तो आपको आएगा नहीं। और यहाँ पे रेट्स आपको वुमेन्स ब्लास्ट, मेंस ब्लास्ट के सारों के मिलेंगे, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। अच्छा मेरे भाई, क्वालिफाई 1 की बात करें, टेक्सास सुपर किंग्स वर्सेस वाशिंगटन फ्रीडम, तो अभी 4 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। टेक्सास, वाशिंगटन, एमआई न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के लिए यह है कि मतलब टॉप पे स्टार्टिंग के 4 मैचेस 5 मैचेस रहने वाली टीम जो है वो एलिमिनेटर खेलेगी अब, ठीक है। और एमआई न्यूयॉर्क, नो वे, कहीं से भी, मतलब इन्होंने 7 मैचेस खेले हुए थे, सिर्फ एक मैचेस विन किया हुआ था, सिर्फ एक मैच विन किया हुआ था, और वहां से देख लो क्वालिफाई कर गए हैं ये एमआई न्यूयॉर्क। और लास्ट मैच में इन्होंने थोड़ी सी गंदी हरकत की कि इनके लिए, तो इनको पता था कि क्वालिफाई तो कर गए हैं, तो बेमतलब मैच है, तो सारी टीम ही मतलब चूतिया टीम खिला दी सारी टीम, और इतना बेकार मैचेस करवाया गया। लोगों ने इतना खाया हुआ था, लोगों की बहुत सारी बेट्स जाया हुई है, बहुत सारी जो मैच से पहले लगी हुई थी बेट्स, वो भी जाया हुई, और मैच के बाद लगाने वाली बेट्स भी बहुत ज़्यादा हुई। तो बहुत पैसा इन्होंने जो है वापस करवाया। और फ्लोरिडा के ग्राउंड पे मैचेस करवाना सिर्फ यही था कि आपके जो पैसे लगे हैं, पहले दिए हैं, कहीं ना कहीं उनको वापस खींचना। तो अभी डलास के ग्राउंड पे मैचेस वापस हैं और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं। क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और फाइनल। तो मेरे भाई क्वालिफायर 1 की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट्स टेबल देखूं, तो पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पे फिनिश किसने किया है, तो मेरे हिसाब से तो वॉशिंगटन ने ही पहले नंबर पे फिनिश किया, 10 में से 8 मैच। और इस हिसाब से अगर देखा जाए, अक्सर हमें लीग्स में देखना है जो पॉइंट्स टेबल पे फिनिश करती है टॉप में, वो क्वालिफायर 1 में मतलब पहले क्वालिफाई कर जाती है, वो अक्सर क्वालिफायर 1 हार जाती है, फिर फाइनल में जाके खेलती है। तो 2 चीजें मुझे नजर आ रही हैं। एक, मुझे नजर आ रहा है कि फाइनल जो है वो टेक्सास सुपर किंग्स और वाशिंगटन फ्रीडम का ही होगा। मतलब 2 डिजर्विंग टीमें, टेक्सास बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी के साथ जो इन्होंने मैचेस विन किए हैं ना,
उस बेस पर इनका फाइनल पसंद है। दूसरी तरफ वाशिंगटन ने तो अच्छा खेला है तो इसका फाइनल इसलिए पसंद है। तो मेरे हिसाब से क्वालिफायर 1 की जो दोनों टीमें यही फाइनल में जाएंगी। लेकिन यहाँ बात करते हैं क्वालिफायर 1 कौन जीतेगा। दोनों टीमों का सबसे पहले मैं कंपैरिजन करूं तो टेक्सास सुपर किंग्स की अगर मैं बात करूं तो समित पटेल है, फाफ डु प्लेसिस बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, बैक टू बैक अच्छे रन बना रहे हैं। उसके बाद मुकमेला है, मार्कस स्टोइनिस है। क्वालिफायर 1 में अगेन फाफ डु प्लेसिस अच्छी इनिंग खेल सकता है। अगर टेक्सास सुपर किंग्स चेज पे आता है तो मार्कस स्टोइनिस एक बहुत बड़ी और जबरदस्त इनिंग खेल सकता है। इस मैच में मुझे मार्कस स्टोइनिस पे बहुत नजर है, स्पेशली जब चेजिंग पे आती है टेक्सास सुपर किंग्स। और फर्स्ट इनिंग में फाफ डु प्लेसिस अगर फर्स्ट बैटिंग पे आती है, उसके बाद डोनोवन फरेरा जिस तरह से आके फिनिश करते हैं वही, और उसी तरह शुभम रंजने और डोनोवन फरेरा, ये जोड़ी आप याद रखिएगा। ये मतलब मैच विनर प्लेयर है। अगर आपको कहीं भी सिचुएशन में ऐसी फंसी हुई टेक्सा नजर आती है तो ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करके निकाल सकते हैं। तो इन पे भी आप मेरे भाई नजर रखिएगा। उसके बाद कैल्विन सेविज हैं, अकील हुसैन है, नूर अहमद है, ज़ियाउल हक है और एडम मिल्ली वापस आए। तो बॉलिंग इनकी वैसे ही शानदार है, स्पिनर्स बैटिंग दोनों शानदार है। अगर कोई टक्कर की टीम है वाशिंगटन की बैटिंग लाइनअप को पकड़ने के लिए तो वो भाई ये टेक्सास सुपर किंग्स है। वैसे तो वाशिंगटन की लास्ट एमआई के अगेंस्ट भी, चूतिया टीम के अगेंस्ट भी बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, लेकिन लंबी बैटिंग लाइनअप है जो है वो फिर मतलब सर्वाइव कर जाती है। टेक्सास की वाशिंगटन की बात करूं तो मिचेल ओवन लास्ट मैच में फ्लॉप, रचिन रविंद्रा वैसे ही फ्लॉप जा रहे हैं तो इस मैच में भी शायद कुछ खास एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन मिचेल ओवन जो है वो मार सकता है भाई, इस मैच में वो मार सकता है। एंड्रू गॉस कुछ खास पसंद नहीं है। मार्क चैपमैन लास्ट मैच खेले थे, वापस आए थे, इनसे भी कुछ खास नहीं है। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अगर आते हैं टफ टाइम में, अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ से भी देखें तो मार्क चैपमैन ने टफ टाइम में आके जो है वो अच्छे खासे रन मेरे भाई बनाए हैं। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल है, ये अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, कैप्टन इनिंग खेल सकते हैं। लेकिन मुझे ज्यादातर वाशिंगटन की बैटिंग फ्लॉप लगती है इस मैच में। मतलब स्टार्ट अच्छा कर जाएगी लेकिन बाद में मिडल ओवर्स में या फिनिशिंग टच में ये फ्लॉप हो जाएगी। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स हैं, मुख्तार अहमद हैं, ओपनर स्पिनर जैक एडवर्ड्स, ऑन हॉलैंड, काफी लंबी, मतलब सौरभ नटवालकर को छोड़कर सबके सब बैटिंग कर लेते हैं और अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो लंबी बैटिंग लाइनअप है। और दलास के ग्राउंड पे मैच होगा। दलास के ग्राउंड पे जो हमें पहले मैचेस नजर आए थे उनमें हमें हाई स्कोरिंग गेम्स नजर आए थे, हाई स्कोरिंग मैचेस नजर आए थे, बड़ा बड़ा टोटल भी चेज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर चेजिंग का रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से अगर टेक्सास सुपर किंग्स पहले बैटिंग पे आता है, जो भी टोटल बना ले तो मेरे हिसाब से उसको डिफेंड कर सकता है। बेशक बहुत खतरनाक बैटिंग लाइनअप है वाशिंगटन की। ले उसके बाद अगर चेजिंग की बात करें तो ठीक है, बॉलिंग वाशिंगटन की भी इतनी बुरी नहीं है लेकिन बहुत कुछ खास है भी नहीं। तो मेरे हिसाब से क्वालिफायर 1 में टेक्सास सुपर किंग जो है वो फाइनल में पहले जा सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरी प्रेडिक्शन है 70% चांस है कि टेक्सास सुपर किंग सबसे पहले क्वालिफाई कर जाए फाइनल के। ओवरऑल अगर देखें तो फाइनल मेरे हिसाब से दोनों टीमों का अगेन होगा। तो मेरे भाई अगर आपने मेरे साथ ये मैच प्रॉपर एंट्रीज के साथ करना है तो पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आप इंडिया, आप पाकिस्तान, कहीं से भी हो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज।